सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस निमित्त बुलाई है और क्या विशेष रहेगा इसमें? देखिए, काशी विद्यापीठ जैसा आप सभी जानते हैं कि जो सामाजिक सरोकार की चीज़ें हैं, सशक्त पठन पाठन से संबंधित चीज़ें हैं, उनमें लीड लेने में हमेशा आगे रहा है। और इसी क्रम में हमने जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसको लागू करने में जो जो समस्याएं आई हैं, उनके ऊपर योजनाबद्ध तरीके से विचार विमर्श करने हेतु हमारे दर्शन विभाग में इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही होगा कि हम नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए जो दर्शन से संबंधित सारी चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या समस्याएं आएँ और इसके लिए कौन कौन से तथ्यों की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों पे विचार करने के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। और बेसिक चीज़ यही है कि इन सारी चीज़ों को कैसे भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाए, क्योंकि आमतौर से जो भी रीडिंग मटेरियल है वो या तो पुरानी भाषाओं में है, संस्कृत में है, पाली में है, तमिल में है, और वो पढ़ाना आज के बच्चों को है। अब मान लिया हम बनारस में पढ़ाना चाहते हैं तो या तो हिंदी होगी या भोजपुरी। अब ये रीडिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है, अब वो कैसे उपलब्ध कराना है और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वैकेबुलरी भी एक प्रॉब्लम होती है, वो शब्द हमारे यहाँ हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा भारतीय ज्ञान प्रणाली है, परंपरा है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो लोगों के सामने नहीं आ पाई। जैसे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संस्कृत में और दूसरे विषयों के बीच में एक बड़ा भारी गैप है। संस्कृत के विद्वान जानते हैं कि उनके पुस्तकों में क्या लिखा है, उनके ग्रंथों में क्या लिखा है, लेकिन एक विज्ञान के विद्यार्थी को उस चीज़ का पता नहीं होता है। अब ये जो बीच का गैप है, इसको कैसे फिल करना है, इसके ऊपर गहनता से विचार करेंगे। और कहीं ना कहीं एक इस तरह की योजना बनाने की सोची गई है जिसमें विविध विषयों के विशेषज्ञ हों और ये जानने की कोशिश करें कि जो ज्ञान हमारे यहाँ अंतर्निहित है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है, उसमें कैसे हम दूसरे विषयों से संबंधित चीज़ें भी निकाल पाएँ, उसके पीछे का दर्शन क्या है, फिलोसफी क्या है, ये समझते हुए, ताकि उसका स्वरूप ना बदले। क्योंकि अनुवाद में और सब्जेक्ट मैटर में, नॉलेज में देखिए बड़ा अंतर होता है। शाब्दिक अनुवाद की ज़रूरत नहीं है, हमें बेसिकली उस ज्ञान को दर्शन की समझने की ज़रूरत है, और जब हम उस दर्शन को समझेंगे तभी उसका सही से सही अनुवाद हो पाएगा। तो एक किस्म से हमें ये योजना बनानी है कि कैसे हम जो हमारी ज्ञान परंपरा की ग्रंथ हैं, अलग अलग भाषाओं में हैं, पुरानी भाषाओं में हैं, उनको कैसे रूपांतरण करके वर्तमान हमारी जो आंचलिक भाषाएं हैं उनमें कन्वर्ट किया जाए और बच्चों को, ताकि उनकी अपनी मदर टंग में पढ़ाया जा सके। सर, भारतीय भाषाओं की आपने बात की, तो सबसे पहले क्या समझते हैं कि हिंदी में ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए? देखिए, ये तो हमेशा से ही है, क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है यहाँ पे। और आपने वैसे भी देखा होगा कि वो सांस्कृतिक दृष्टि से देख लीजिए या मनोरंजन की दृष्टि से देख लीजिए, हिंदी को दूसरी भाषाओं ने फॉलो किया है। मान लिया उपन्यास ही लिखे गए हैं, कहानियाँ लिखी गई हैं या फिल्में बनी हैं, आप वहाँ पे सब में देखिए कि हिंदी ने हमेशा लीड ली है। तो ये एक और नया फ्रंट है जहाँ पे हिंदी को लीड लेनी है। सबसे पहले शुरुआत यही होगी कि हम पहले हिंदी में ही इन सारी चीज़ों को उपलब्ध कराएं, और जो चीज़ें संस्कृत, तमिल या पाली या दूसरी भाषाओं में हैं, उनके दर्शन को समझ के कैसे उन्हें संबंधित विषयों में लेके जाना है, इसकी एक योजना बनाएं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो भारतीय ज्ञान है, विज्ञान के बारे में या अभियांत्रिकी के बारे में या सोशल साइंसेस के बारे में या दूसरे अन्य विषयों के बारे में, उससे अपने बच्चों को अवगत कराया जा सके। सर, आपने कहा कि सेमिनार में जो जिस्ट है उसको भी एक किताब के रूप में आप लोग लेकर आएंगे? हाँ, देखिए, क्योंकि आमतौर से क्या होता है कि एक सेमिनार हुआ, कुछ विशेषज्ञ आए, उन्होंने अपनी बातें सुनी और गिने चुने बच्चों ने या गिने चुने अध्यापकों ने उनकी बातें सुन ली और यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सबसे पहले तो इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट को जो फिलोसॉफिकल सोसाइटी है उसको भेजेंगे भी, ताकि इसको करिकुलम का हिस्सा बनाया जाए। नंबर 1। नंबर 2 पे ये है कि जो भी क्योंकि लगभग 20 प्रदेशों के अध्यापक और बच्चे हमारे इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और लगभग 300 प्रतिभागियों की उम्मीद है कि इसका हिस्सा बनेंगे। तो ये, और लगभग 50 के करीब इसमें रिसर्च पेपर हैं, शोध पत्र आएंगे। तो हमने सोचा है कि उन शोध पत्रों को एक पुस्तक की फॉर्म में हम लोग छापें
और फिर कोशिश करें कि इस पुस्तक को अलग अलग पुस्तकालयों में उपलब्ध कराया जा सके, ताकि वो बच्चे जो इसका हिस्सा नहीं बन सके उनको भी पता लगे कि कैसे भारतीय दर्शन को भारतीय वर्तमान एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ा जा सकता है, और जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जो समृद्ध एक निधि है उसको कैसे हम फ़ायदा उठा के पूरे विश्व के सामने बता सकते हैं कि जो पश्चिम में या अमेरिका में आज हो रहा है वो हमारे यहाँ पहले से ही हो चुका था, और जो यहाँ हुआ था हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसका स्वरूप क्या है, और जो पश्चिम के देशों का ज्ञान का स्वरूप है और जो हमारे ज्ञान का स्वरूप है उनका कंपैरिजन भी तभी होगा, और तभी पता चलेगा कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं है। जहाँ तक श्रेष्ठता की बात है, भारत ने अपनी ज्ञान परंपरा की श्रेष्ठता पहले से प्रूव की हुई है, क्योंकि विदेशों से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे और वो इसी के बल पे आते थे क्योंकि हमारा नॉलेज सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। यदि हम पीछे रहे होते तो दूसरे देश के लोग क्यों आते, लेकिन अब क्योंकि बीच में कुछ आताइयों के उसमें हमारा देश रहा और हम थोड़े से विश्व पटल से थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन अब समय आ गया है जहां हमने अपने को वैज्ञानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और दूसरे सभी महत्व के हिसाब से भारत अब निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो निसंदेह ये ज्ञान के उन्नयन, ज्ञान के नवाचार, ज्ञान के संचयन और ज्ञान के प्रसार में भी भारत को अब अपनी नई रणनीति बनाते हुए पूरे विश्व को ये दिखाना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा सर्वश्रेष्ठ है, और ज्ञान के बल पे हम पहले भी विश्व गुरु बनते थे और अभी भी हमारे पास पोटेंशियल है कि हम इसका फ़ायदा उठा के एक बार फिर से अपने ज्ञान की परचम पूरे विश्व में फहरा दें।